के सौदा तुसा जो तो किन्ने हो तुझे आटा भी किनो। उनका कहने का मकसद है कि जिस दुकानदार से आप जाके सौदा साल्फ लेते हैं रूटीन के मुताबिक, अगर उससे आप सौदा नहीं लेते तो आपको आटा नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाएगा। जो गरीब आवाम के साथ बहुत जुल्म और ज्यादती है। उस तो अलावा सर कल नहीं थे वाकई ने, कल गरीब लोग गए आटे से डिमांड करने से अगू न ये लफ्ज आएगे कि तू तो फलाने ही वोट दिता सी जा तू उसने को आटा किन, तू फलां की वोट दिता सी जा तू उसने को आटा किन। अच्छा, डीलर हजरात इस हद तक पहुंच चुके हैं कि जो इलेक्शन जो गुजर चुके हैं उसको बुनियाद बनाकर अब वो आटा फरोख्त कर रहे हैं। बिल्कुल सर ऐसा ही है, हमारे पास सबूत मौजूद है, ठीक है, सब कुछ हमारे पास मौजूद है। पर ये जो रातों रात ये महंगाई का बम गिराया है, प्लीज इसको वापस लें, आटा सस्ता करें। मैं पीटीआई से तलक रखता हूँ, लेकिन इस महंगाई की चक्की में हम सब पीछे जा रहे हैं। दर्द दिल रखते हैं, बजट हुआ है आप नहीं दर्द दिल रखते हैं। ये दर्द दिल हमने पहली मरतबा देखा है कि 620 रुपया एक 20 किलो आटे की थैली यकदम उसमें इजाफा किया गया है। 10, 20 या 50 या 100 रुपए करते तो फिर भी बात आजम हो जाती, लेकिन इतनी ज्यादा एकदम। मैं उसी जानिब आ रहा हूँ, दर्द दिल रखते कोई दर्द नहीं रखते। बजट के इजलास में वजीर आजम असम्बली में रोए कि ज़कात जनाब कितनी है, 3000 साल के बाद देते हैं। मैं ये करूंगा कि मैं 3000 महीने दूंगा, साल गुजर गया है, कुछ हुआ है? मैं उन सुबह खलता मैं आटा नहीं लब्बा, हाले थोड़ी कोई नहीं लब्बा पैसे कोई आटा ये आटा में ये तकी किनो आटा उन खाने काबला ये भी कुछ महल्ले इकट्ठा करीदा अंदाज सी ने क्या इकट्ठा करीदा ना जी गुत्थी नाल गड्डी विच पई सी तो उस नाल तो तक कोई खाने ना काबला मारिया नहीं कि साड़ी आटे नहीं गुत्थी जो इतना आटा सौ कड्डी जो लिया वो है तो बंदा मगर लगा सी लेकिन मैं नसी है। महंगाई ने इस कदर इंसान गरीब को ख़त्म कर दिया कि खुद तो नोट खरीदे, आटा खरीदे या मेडिसिन खरीदे, एक 50 रुपये बढ़े या 100 रुपया बढ़े वो तो कोई बात नहीं, अफोर्ड कर सकता है गरीब इंसान। एकदम 600 या 620 रुपये एक 20 किलो चाले के साथ बढ़ते हैं तो गरीब इमाम क्या कर सकती है। जो मोहल्ला है ना टंगोट कॉलोनी, उसके जितने भी बंदे जिस डीलर के पास जाते हैं ना, जिस तरह गोदाम में माफिया बैठा होता है, इसी तरह दुकानों पर भी माफिया बैठा है। उनको ये कहकर वापस भेज दिया जाता है जी आपका तो नाम ही नहीं है। मतलब नाड़ के नक्शे पर या जो आटा आता है उसमें हमारे मोहल्ले का भी नाम तक शामिल नहीं है। ये हालात हैं। पिछली बार मैं जो है ना तकरीबन 10 दुकानदारों के पास गया शनाख्ती कार्ड लेकर, कभी एक के पास, कभी दूसरे के पास, कभी तीसरे के पास। फिर मैंने जो है ना सोचा कि अगली बार मतलब जब हम समझे कि जिस तरह जो कहते हैं ना रियासत में कोई जगह शामिल नहीं होती, नाड़ में हमारा मोहल्ला शामिल तक नहीं होता जो है ना, जबकि नाड़ के 10 ऐसे दुकानदार हैं जिनकी किराने की अपनी दुकानें हैं। अस्सलाम वालेकुम, सब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। गुज़श्ता कुछ दिनों से आज़ाद कश्मीर में जो आटे का बहरान था वो शिद्दत अख्तियार कर चुका था, मगर आज उससे बड़ा जो बम गिरा दिया है हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानब से। आज जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था तारीख में, इससे पहले यकदम इतना बड़ा इजाफा देखने को नज़र नहीं आया। 10, 20 और 100 रुपए की बात नहीं, पूरे 600 रुपए 20 किलो आटे की थैले की कीमत में इजाफा किया गया है। इस वक्त मेरे साथ देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में आवाम इलाका यहाँ पर मौजूद है। आटा खरीदारी के लिए आने वाले लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि जो इससे पहले ही आम आदमी को, जो मजदूर आदमी था उसको आटा नहीं मिल रहा था, अब जो इसमें अजाफी जो कीमत इसकी बढ़ा दी गई है, इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जो आम आदमी है, मजदूर आदमी है, उसके लिए आटा खरीदना अब मुश्किल होता जा रहा है। क्या कहते हैं जी? आज आटा जो सुबह से ही जो नोटिफिकेशन जारी हुआ तो फौरी तौर पर आज आटा देना शुरू हुए, तो पूरा जो 620 रुपये बताया जा रहा है कि आटे की 20 किलो की जो थैली है वो महंगी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया नजीम साहब आपका, जो है ना आप अकाम बाला तक पहुंचाने के लिए आए। जुल्म नहीं इंतहा है, एक आटा महंगा होया, ठीक है, 1300 रुपया पहले मिलना लगे ऐसी, इसलिए गया थी आज 1920 रुपये पर, ठीक है। सुबह ने सारा सही इतने लोग भी तके बेचारे दिहाड़दार से जड़े वो आए 1300 रुपया गिरीदा आटा खड़ने से, ठीक है। जब उन्हें पता चलिया कि आटा तो ऐसा जरा ना हो गया 1920 रुपये ना, जब वो घर से निकले होंगे तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने 1300 रुपया जमा किया होगा कि हम आटा खरीदने के लिए चलते हैं बाजार में। तो उनको तो क्या पता, जो लोग मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, कि यकदम 620 रुपये 20 किलो का जो आटे का थैला है वो महंगा कर दिया है। सर इतना सब सुबह ने लोग रोने भी तके, ठीक है। जो 1300 रुपया ले गया है इसे मुड़ी वापस चले गए, उन्हें तो आटा नहीं खरीदना लिया। 800 से 1000 रुपया था मजदूरी दिहाड़ है, ठीक है। जो 1300 डायरेक्ट 620 रुपये 1920 रुपये आटा करने लगे, ठीक है।
वो गरीब बंदा कुधर जाए। फिर सर उस तो उपली जा रहा था माफिया बैठे आ इतना सारे डीलर बैठे ने। एक डीलर को तुम जासो तो डीलर से आखसी जी के तुम जाओ जितों तुम सौदा किन्ने हो उतू जाइता आटा भी किन्नो सर। ठीक है, नाड़ इतना बड़ा एरिया आ कि इसने विच इतना डीलर 5 तो 6 न। ठीक है, उन 5-6 को बंदा सौदा किन्ना बाकी ने दुकानदारों को सौदा ना किन्ना या बाकी को सौदा किन्ना हो आखने लगे भी जी के सौदा तुसा जितो किन्ने हो तुझे आटा भी किन्नो। उनका कहने का मकसद है कि जिस दुकानदार से आप जाके सौदा साल लेते हैं रूटीन के मुताबिक, अगर उससे आप सौदा नहीं लेते तो आपको आटा नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाएगा, जो गरीब आवाम के साथ बहुत जुल्म और ज्यादती है। उसके अलावा सर कल नहीं थे वाकई ने, कल गरीब लोग गए आटे से डिमांड करने से अगू लगी ये लफ्ज आएगे कि तू तो फलाने ही वोट दिता सी जा तू उसने को आटा किन, तू फलां की वोट दिता सी जा तू उसने को आटा किन। अच्छा, डीलर रात इस हद तक पहुंच चुके हैं कि जो इलेक्शन जो गुजर चुके हैं उसको बुनियाद बनाकर आप वो आटा फरोख्त कर रहे हैं। बिल्कुल सर ऐसा ही है, हमारे पास सबूत मौजूद है। ठीक है, सब कुछ हमारे पास मौजूद है कि जो ये कह रहे हैं कि सौदा फलां जहाँ से ले लो, आटा फलां जहाँ से ले लो। ठीक है, आपने वोट फलां को दिया है, आपने वोट फलां को दिया है, आप उससे जाके आटा ले, उस लीडर से जाके आटा ले। और यार लीडर का इधर क्या कसूर है? नहीं, जो आटा खरीदने के लिए आता है उसमें हर पार्टी से हर जो भी मुख्तलिफ किस्म की जमातें हैं उनसे तल्लुक रखने वाले लोग मौजूद हैं। क्या अगर मैं आपको वोट नहीं देता तो क्या मैं 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता? सर इधर यही कुछ चल रहा है, सुबह के सारी आवाम गवाह है। ठीक है, ये सब आदमी इधर इसलिए खड़े हैं कि हमें आटा मिले। ठीक है, तो बिल्कुल मिल ही नहीं रहा। जो डीलर जिस डीलर के पास जाते हैं वो कह रहा है जी कि आप इधर चले जाए उधर चले जाए, जिसको वोट देते हैं जिससे सौदा लेते हैं उसे ले आटा। ठीक है, ये अभी मेरे पास शनाख्ती कार्ड है। ठीक है, ये हमारे गांव के हैं, सिर्फ हमारे एक गांव के, तो ये हमें कह रहे हैं कि आपका तो डीलर ही नहीं है। ठीक है, फिर हमने इधर ट्रक खड़ा करके उससे हमने खुद आटा उतरवाया है हमारे गांव का। ठीक है, तो अभी जो आदमी नहीं बोल सकता बेचारा वो किधर जाए? जो गरीब आदमी है, जो जिसके पास बोलने की इस्तात नहीं है, वो इस बात से भी डर रहा होता है अगर मैंने आवाज बुलंद की तो मुझे कहीं नुकसान न पहुंचाया जाए किसी भी। जिस तरह आप बता रहे हैं कि मुख्तलिफ ये बताया जा रहा है कि आपने जिसको वोट दिए हैं उसको बोलें और उससे जाके आटा लें, तो गरीब आदमी तो ये चीजें सब कुछ नहीं कर सकता। वो तो पैसे देकर सिर्फ अपने बच्चों के लिए 2 वक्त के लिए आटा खरीदने के लिए आता है, वो यहाँ पर बाजार में आकर किसी से बहस तो नहीं कर सकता। उन लोगों का क्या बनेगा? सर अगर तुसा आधा घंटा से पहले अशने होना 1 घंटा पहले तो तुसा लोगों ने आखी जथरू आपो तक हुआ। ठीक है, जरा दिहाड़दार बंदा है 800 रुपया दिहाड़ किन्ना 1920 रुपए की आटे की गुत्थी वो भी नहीं मिलनी लगी हुई। ठीक है, ऊपर तो डीलर हजरात ने जरा रवैया सारे ने सामने सही दसिया, पूरी आवाम ऐसे को पूछो कि ऐसा है या नहीं। ठीक है, ऐसे लोग फिर ऊपर तो सर ये भी आ कि 1920 रुपए रेट अशना लगा हुआ इतने अज्जा निकल लगे 2000 रुपया आटा बिकया। ठीक है, सारे को सबूत मौजूद है, बंदे मौजूद है। अच्छा, 1860 रुपए का मेरे ख्याल से वो डीलर को दे रहे हैं। 1920 रुपए का आगे जो डीलर है वो फरोख्त करने का पाबंद है। लेकिन यहाँ पर आपका जो कहने का मकसद है कि जो डीलर आते हैं वहां पर भी अपनी मर्जी के रेट का 1950 का दे रहे हैं। ठीक है, हमारे पास जो लोग मौजूद है अभी भी मौजूद है कि जिन्होंने 1950 2000 रुपया दिया है। ठीक है, अभी वो डीलर का नाम भी मेंशन करेंगे, वो एप्लीकेशन खिलाफ उसके खिलाफ देंगे और उसका लाइसेंस मतल करवाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने की आप क्या कहते हैं जी? आपने आटा खरीदा है, क्या कहते हैं नईम साहब? आप यहाँ पर हर मामले में हमने देखा है कि आप आवाज बुलंद करते हैं, तो आज ये जो 620 रुपए यकदम आटे का 20 किलो का जो थैला है वो महंगा कर दिया गया है, तो जो गरीब आदमी है ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी को जिसका किसी के साथ कोई तल्लुक नहीं है उसको आटा नहीं दिया जा रहा, और ये कहा जा रहा है कि जिसको आपने वोट दिए हैं उससे जाके आटा लें। चौधरी साहब आपका शुक्रिया जो आपने हमारी आवाज़ जो है ना हमें बाला तक पहुँचाने में असबाब बने। सबसे पहले मैं सरदार तनवीर रियाज साहब से हाथ जोड़कर अल्तमास करता हूँ, खदारा अवाम पर ये जो रातों रात ये महंगाई का बम गिराया है, प्लीज़ इसको वापस लें, आटा सस्ता करें, गरीब लोग आटा खा सकें। अगर कंट्रोल करना है महंगाई का तो शराफिया की तनख्वाहें काटे, शराफिया के अखराजात काटे, खदारा लोगों के जो है ना पेट ना काटे, बस गरीबों के पेट ना काटे। मेरी बात इतनी इल्तिजा है। मेरे अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर हर जमात से तल्लुक रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो गरीब आदमी है उसके लिए पीटीआई से तल्लुक रखता हूँ, मैं पीटीआई से तल्लुक रखता हूँ, लेकिन इस महंगाई की चक्की में हम सब पीछे जा रहे हैं। खुदारा हमारे पीटीआई के जमादारान सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, आवाम को देख रहे हैं, खुदारा आवाम पर
ये जुल्म ना करें बस। ये बुजुर्ग हैं जी, आप क्या कहते हैं जी? आप आटा कहना चाहते हैं कि हमारे गांव की तादाद जो है 126 घर हैं, उनकी तादाद अगर घर के 10 या 15 भी लगाएं तो हमारे जो आटा मिल रहा है सबके 40 डीलर के साथ से, तो 126 घर हैं, 2 डीलर हैं हमारे, 80 का बनते हैं। अगर एक घर में एक गुत्थी दी जाए तो 80 घर कवर हो सकते हैं, बकाया 46 घर रहते हैं। इसलिए आटा में इजाफी दिया जाए ताकि लोगों को फरमाइश पूरी की जाए, क्योंकि इस वक्त लोग खस्ताल हो रहे हैं। खास मेन चीज जो है वो आटा है, आटा की जरूरत है इस वक्त हर आदमी को। मेहरबानी होगी इस पे। एक तो गर्मी, एक तो महंगाई भी है, दूसरा मिलता भी नहीं है। ये भी हमारे डीलर हजरात हैं। अभी हम इनसे भी एक छोटा सा सवाल करेंगे और हमारे नॉलेज में इजाफा हो कि ये किस एरिया के डीलर हैं, इनका आटा किधर किधर जाता है, ताकि हमें भी पता चले। हमने कापियां पकड़ी हुई है, शनाख्ती कार्ड पकड़े हुए हैं, हमें आटा मिल ही नहीं रहा। अच्छा जी, हम दे रहे हैं बिजवाल में, और बडान में, अगर बडान का ये भी हमारे कस्टमर हैं, हम इनको भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास जो भी बिजवाल का या बडान का आया हम उसको देते हैं, बाहर नहीं देते हम, ये हमारी गलती है। यही बात कह रहे हैं कि आपका बडान और पजवाल में आपका कोटा किधर का है? पूरा बिजवाल का है, सिर्फ बिजवाल का। बस ये बात कंफर्म करिएगा, इनका बिजवाल का है। हमारा गाँव इतना बड़ा है, तकरीबन 150-200 घर है, उधर का कोई डीलर हमें को आटा मिल ही नहीं रहा। क्योंकि यहाँ पर आम हालत में तो ये देते हैं, जब इस तरह का बुरहान होता है तो उस वक्त कहते हैं कि आपका जो डीलर है, जिसके पास आपका परमिट है, उसके पास जाएं तो उसी से आपको आटा मिलेगा। बिल्कुल सर, इस मजबूरी में आके हमने इधर गाड़ी खड़ी की और गाड़ी से डायरेक्ट आटा उतरवाया है हमने अपना। ठीक है, तो हमारा कोई डीलर, हम डीलर के पास जाए, इजीली जाए ना। ये भी आप देख सकते हैं, हमने इतने शनाख्ती कार्ड इकट्ठे किए तो लोगों को ट्रक के पास इकट्ठा करके फिर हमने उनको आटा दिया है। आप क्या कहते हैं जी इस वाले से? मैं ये कहता हूँ जी कि ये गरीब अवाम में कितनी बुरी खस्ता हाल हो गई है। ये राजा इसरार अगर ना हो तो ये इन गरीबों को आटा नहीं मिलता है। राजा इसरार सामने आया तो कुछ लोगों को फायदा हुआ है, वरना इधर तो कोई गरीब को पूछने वाला ही नहीं है। जिन हजरात भी गरीब को नहीं आटा नहीं देते हैं, आम आदमी को वो देते ही नहीं। अगर उनका तल्लक नहीं है आपके साथ तो आपको आटा नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ जी तल्लक क्या डीलर जो है वो देता ही नहीं है, गरीब को तो दे। ये सब गरीब खड़े हैं इधर, आप पूछ लें इन सब से। यह राजा इसरार ना हो, इस सब गरीबों के कार्ड पकड़े हुए हैं। ये है वो जो दिहाड़ी लगाकर अपनी जेब में 1300 के हिसाब से घर से आटा खरीदने के लिए आया, मगर यहाँ जब बाजार पहुंचा तो यहाँ पर जो आटे के थैले के रेट सुनकर उसके होश उड़ गए कि यहाँ पर पहुंचने के बाद 20 किलो का आटे का थैला था जो वो 620 रुपए इजाफी महंगा कर दिया गया हुकूमत आजाद कश्मीर की जानब से। यहाँ पर तमाम लोगों की जानब से हुकूमत आजाद कश्मीर के हवाले से यह मुतालबा किया गया, लेकिन यहाँ पर मैं जो हमारे वजीर आजम आजाद कश्मीर हैं, जो सरमायादार हैं, जिनके पास माल और दौलत है, हर शख्स की ये तवक्को थी, जितनी भी मुख्तलिफ अगर जमातों की बात की जाए, आम आदमी की बात की जाए, कि वो सरमायादार हैं और आम आदमी के लिए वो सोचेंगे। और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो इस रियासत के सदर हैं, उनके ऊपर तवक्को थी, लेकिन इन दोनों शख्सियात ने तारीख में पहली मुर्तबा ऐसा देखा गया कि 10-20 रुपए या 100 रुपया किसी चीज में इजाफा नहीं किया गया। पूरे 620 रुपए एक 20 किलो आटे की थैले की कीमत में इजाफा किया गया है। यहाँ पर सोचने की बात यह है कि जो आम आदमी, जो मजदूर आदमी 800 या 1000 रुपए की दिहाड़ लगाता है, उसके लिए अब आटा खरीदना ख्वाब बनता जा रहा है। वह अपने बच्चों के लिए आटा किस तरह खरीद कर लेकर जाएगा? अगर वो पैसे जमा भी कर लेता है तो फिर डीलर हजरात की मनमानियां यहाँ पर देखने को नजर आती है। वो भी यहाँ पर जो आटा है वो अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक लोगों में फरोख्त करते हैं, और जो सफेद और गरीब आदमी है वो इस आटे की खरीदारी से महरूम हो जाता है। दो बातें डिस्कसेबल है। एक तो आटा महंगा हुआ है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। दूसरा यह है कि यहाँ के जो डीलर हजरात है ना, आटा हर शहरी की रियासत की जिम्मेदारी होती है, क्यों? चूंकि ये सरकारी आटा है और लोगों को मुहैया करना यहाँ की जो इंतजामिया है, यहाँ का जो फूड इंस्पेक्टर है, उसकी जिम्मेदारी है। दूसरे ये बात सुनने में आई है कि जब बंदा किसी दुकानदार के पास जाता है, सब दुकानदार यहाँ सियासी है, ठीक है, और दुकानदार का किसी न किसी सियासी पार्टी से तल्लुक है। नहीं, अगर वो सियासी है तो फिर दुकानदारी छोड़ देना, फिर सियासत में चले जाए ना। फिर आम हालत में वो लोगों को, जो लोग उनके पास 14 साल खरीदने के लिए आते हैं, उस वक्त वो क्यों नहीं कहते कि आप उन लोगों के पास जाएं? अब अगर आटे का बरान है, ये शिद्दत अख्तियार कर गया है, इसकी कीमत बढ़ गई है, अब उनको ये बात याद आई है कि आपने जिसको वोट दिए उसके पास जाकर उससे आटा लें। क्या इससे पहले उन लोगों को ये बात याद नहीं आती कि अब जब आटे का बरान शिद्दत अख्तियार कर चुका है, अब उनके मुंह के ऊपर, ये जबान के ऊपर ये बात आम है कि आपने जिसको वोट दिया उससे जाके आटा खरीदें। मैं उसी जाने आता हूँ कि
यानी कि लोगों को, यानी यहाँ के लोग जो है मजलूम लोग है, यहाँ कोई बोलता नहीं है, यहाँ बेचारे ना वो महंगी चीज ले लेते हैं, लेकिन ऐसे अंदाज से वो लोगों को टार्चर करते हैं, उनका जबान का अंदाज ही ऐसा होता है, ठीक है, ताकि बंदा खुद बहुत वहां से वापस चला जाता है, ठीक है। तो ये वजह है कि मैं फर्ज करूं मेरा कोटा किसी के पास है या मैं आटा लेने के लिए जा रहा हूं, मेरा हक बनता है कि मैं जाऊं आटा ले, बिल्कुल जो आटे का रेट है वो मुझे दे, ठीक है। ये देखें, ये शनाख्ती कार्ड, ठीक है, मैं ये गिर गए, ये उठाए नीचे से। अगर इन लोगों को आटा मेरिट के बगैर यानी शफाफ तरीके से मिलता तो ये आपने शनाख्ती कार्ड इसरार साहब को क्यों देते? ठीक है, बात है, बिल्कुल ठीक है, ये सबूत। अगर मुझे आटा मिल रहा है तो मैं ये कार्ड इसरार साहब को क्यों दूं? यही इस तरह की बातें हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि यहाँ का जो फूड इंस्पेक्टर है ना वो जाए दुकानदारों के पास, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी है। हम यहाँ किसी के साथ लड़ना नहीं चाहते क्योंकि हमारा एक अपना इलाका है, हम चाहते हैं कि जो प्यार मोहब्बत की फिजा है वो बरकरार रहे। तो दूसरा यह है कि ये आटे का जो महंगा करने का नोटिफिकेशन है, आपने आजाद कश्मीर के वजीर आजम की बात की है, काबीना में डिस्कस हुआ है कि लोग आटे पे एहतजाज क्यों कर रहे हैं। आगे तजवीज क्या देते हैं कि आटे पे एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि जो दूसरा आटा है वो 2300 रुपए का है और ये वाला आटा है जनाब कितने का, 1200 का, 1300 का, ठीक है। हम इस तरह करते हैं कि इस आटे को 2000 कर देते हैं, लोग वो आटा भी खरीदेंगे और फिर लोगों का रश खत्म हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने अवाम का जो एहतजाज करने का हक था, जो आटा खरीदने के ऊपर एहतजाज हो रहा था, उसका हल ये निकाला है कि वो अगर आटा 3000 रुपए 20 किलो का थैला मिलता है तो हम इसको भी महंगा कर देते हैं। बिल्कुल, आजाद कश्मीर की जो काबीना के अंदर जिम्मेदार बैठे हुए हैं, जो सेक्रेटरीज है, ठीक है, मेरी उनको चंद लोगों से बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि अंदर ये खबर चलाएगा, उन्होंने कहा है कि एहतजाज इसलिए रुकेगा, रश इसलिए रुकेगा कि इस आटे का रेट आप ज्यादा करें, इसको 2000 पे ले जाए, 1900 पे ले जाए और दूसरे को 2300 पे लेकर जाए, 2400 जो भी उसका रेट है। फिर यह कि लोग तंग आकर ये आटा नहीं खरीदेंगे, हम जो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, एहतजाज खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ा जुल्म है। आपके इस मीडिया के प्लेटफॉर्म सब तक न्यूज के लिए आप आए, आपका शुक्रिया। ये हम बता देना चाहते हैं कि आज से पहले कोई बिजली पे भी टैक्सेस लगे थे, ठीक है, हम सड़कों पे निकलेंगे, ये कोई बात नहीं है कि आप इस आटे का रेट दोगुना कर दें, ये हम नहीं होने देंगे। आखिरी हद तक जाएंगे, एहतजाज करेंगे, धरने देंगे। और ये जो है ना आजाद कश्मीर की हुकूमत है ना, जो ये वैसे भी आजाद कश्मीर की हुकूमत के जो कारनामे आप देख सकते हैं, इन्होंने सिर्फ ये कहते हैं कि असेंबली में कभी जोश में जो इस वक्त वजीर आजम है, उनके ऊपर लोगों की बड़ी तवक्को थी कि ये इस रियासत के सरमायादार और अमीर तरीन वजीर आजम है, इनके साथ लोगों की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। अगर इस रियासत के अमीर तरीन वजीर आजम उनका ये कारनामा है तो बाकी फिर आम आदमी से जो पार्टी से तल्लुक रखने वाला इस आम ओहदे पर मुंतखब होगा तो उससे लोगों को क्या उम्मीदें हैं कि वो लोगों को क्या रिलीफ दे सकेंगे? सरमायादार है, ठीक है, दर्द दिल रखते हैं, बजट हुआ है, आप दर्द दिल रखते हैं। ये दर्द दिल हमने पहली मरतबा देखा है कि 620 रुपया एक 20 किलो आटे की थैली, यकदम उसमें इजाफा किया गया है। 10, 20 या 50 या 100 रुपए करते तो फिर भी बात हाजम हो जाती है, लेकिन इतनी ज्यादा एकदम। मैं उसी जानिब आ रहा हूँ, दर्द दिल रखते हैं, कोई दर्द नहीं रखते। बजट के इजलास में वजीर आजम असेंबली में रोए कि ज़कात जनाब कितनी है, 3000 साल के बाद देते हैं। मैं ये करूंगा कि मैं 3000 महीना दूंगा, साल गुजर गया, कुछ हुआ है, किसी को मिली है, सिर्फ बढ़ के मारते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें कि जनाब कि इन्होंने कहा है कि हम मस्जिद के इमामों को तनख्वाह देंगे, कुछ काम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ ये हवाई ऐलानात करते हैं। और आटे के मामले पे हम इनको बता देना चाहते हैं कि इस पे पूरी आजाद कश्मीर में एहतजाज होंगे, ठीक है। एक्शन कमेटी इंशाल्लाह एक मरतबा फिर मुतहर्रिक होंगी, तो ये हम इंशाल्लाह ये जो है ना आटे पे जो महंगा आटा है ना, आवाम से इतनी दरख्वास्त है कि वो वक्ती तौर पर अगर आटा ना खरीदेंगे, ठीक है, एहतजाज करें, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया जनाब आपका। दीगर लोगों से भी बात करें, आप क्या कहते हैं जी? सारे आटे नहीं ला तको पहले तुम आटा खाने ना काबिल थे तो चेक करो ना जी आटा देखें जी, ये फक भी नहीं खाने तक की आटे नहीं लात ये जरा 1900 रुपये आटा से लब, ये जो सरकारी आटा जो दिया जा रहा है, सरकारी आटा लेकर आया है, ये दिखाया जा रहा है जरा पाकिस्तान में रेट है, ठीक है, उस रेट इतना रेट है जीमी आसमाना फर्क है, उत्तर बिकनी 700 रुपया गुत्थी, तो इस तू चंगा आटा माड़ा दिन लोग मार रहे हैं, असा लोग हाँ शरीफ, ठीक है, पाकिस्तानी भी नहीं ऐसे मनने तो ना तनवीर लिहाज मनना, ठीक है। आखिर ना मकसद है कि पाकिस्तानी भी नहीं मनने तो सारे आपने जो वज़ीर आज़म है वो भी तुसना ख्याल नहीं जी जी वो बिल्कुल नहीं मनने ऐसा कि उन तक की मैं उन सुबह खलता मैं आटा नहीं लबा, हाले थोड़ी कोई नहीं लबा पैसे कोई आटा ये आटा में ये तक की आटा उन खाने काबला ये भी गुजरे महल्ले इकट्ठा करीदा आंदा सी मैं इकट्ठा करीदा आंदा जी गुत्थी नाल गड्डी विच पई सी तो उसने तो तक कोई खाने ना काबला मारिया नहीं कि साड़ी आटे नहीं गुत्थी जो इतना आटा सौ कड्डी जुलिया वो है तो बंदा मगर लगा सी
लेकिन मैं नसी है यहाँ। ये बिल्कुल जैसा आपने इन तमाम लोगों की गुफ्तगू सुनी है, इस वक्त देख सकते हैं कि मुख्तलिफ दुकानों में सिर्फ यहाँ पर ये रश नहीं देख सकते, मुख्तलिफ दुकानों पे जो डीलर हजरात हैं उनके बाहर इसी तरह रश लगा हुआ है। एक तरफ लोगों को आटा नहीं मिल रहा और दूसरी तरफ लोगों की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और सदर रियासत आज़ाद कश्मीर के फौरी तौर पर जो महंगा आटा किया गया है इसका फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और गरीब आदमी के लिए जो 2 वक्त की रोटी है उसको खाने के लिए आसानी पैदा की जाए, ना कि आए रोज उसकी जो गरीब आदमी है उसकी मुश्किलात को बढ़ाया जाए।